मिस अपूर्वा द रेबल किड। देखो जब द लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें कई सारे लोगों का नाम आया था, कई सारे लोगों के ऊपर केसेस वगैरह दर्ज हुए थे, जैसे कि समय रैना, आसिफ चंचलानी, रणवीर अलाहाबादी। इन सब में से एक और नाम था द रेबल किड, अपूर्वा जी का। मैंने भी मूवीज देखी है, मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए जी हाँ, इन सब के बीच में एक अकेली लड़की थी अपूर्वा, जिनके ऊपर नाम आया था, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत हुआ था इनके साथ। I don't believe you. क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा परेशान हुई थी, ये सब हुआ था, कंट्रोवर्सी ने झेल लिया था, ये सब तो बहुत ठीक हुआ, डिजर्व करती हैं। मावशी जी गान गलत ये हुआ कि उस टाइम पे थोड़ी बहुत अंडररेटेड थी, कम ही लोग इन्हें जाना करते थे, तो कम नौटंकी फैला करती थी इंस्टाग्राम पे। अब हर कोई जान गया है कि इनके ऊपर भी कुछ केस हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं पकड़ी गई थी, इसकी वजह से हर कोई इन्हें सिंपैथी देने में लगा है और हर कोई आर रोना करने में लगा। हमारे साथ कितनी ज्यादा सिंपल चीज है। देखो इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो घिरे हुए थे वो बॉयज थे, वो मेंस ही थे, और जिनका सबसे ज्यादा नाम उछला था वो थे रणवीर अलाहाबादी। एक अकेले रणवीर अलाहाबादी ने इंटरनेट पे आगे सबसे माफी मांगी थी और थोड़ा बहुत रोए थे। बाकी इनमें से किसी ने भी ना ही सामने से आके अपना बयान दिया था, ना ही रीजंस वगैरह दिए थे, ना ही ये कहा था कि मुझ पर अत्याचार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। सबने एक्सेप्ट किया था कि गलती हुई थी। पर वहीं पे अपूर्वा जी मावशी जी गान बकायदा इतने सारे महीने गुजरने के बाद जब सारी कंट्रोवर्सी शांत होगी, जब सारे एविडेंस इंस्टाग्राम से उड़ गए, और ये मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच, ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई, नीचे से मिनिमम 6 इंच। क्या जोक मारा भाई। मावशी जी गान जहाँ पे इनके खिलाफ मीम वगैरह बन रहे थे, जहाँ पे इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जहाँ पे इनको गलत कहा जा रहा था, ये सारे मीम जब इनके पीआर के द्वारा उड़ा दिए गए, तब जाके इन्होंने अपनी फ्रेश आधा घंटे की वीडियो बनाई, जहाँ पे ये अपने सारे रीजन देती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, मैंने तो कुछ किया नहीं था, फालतू में लोग मेरे पीछे पड़ गए, लोग मेरे नाम को यूज करना चाह रहे हैं, फैन फॉलोइंग और पैसा कमाने के लिए मेरा नाम यूज किया जा रहा है, हालांकि वो फैन फॉलोइंग और पैसा खुद ही काम नहीं आ रहा है। कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ, तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट। मावशी जी गान इंटरनेट भी बहुत ज्यादा अजीब चीज है। देखो इंसान जब कोई इमोशनल होता है, जब कोई चीज कन्फ्रंट करना चाहता है, तो बहुत ही सिंपल वे में करता है, जैसे रणवीर अलाहाबादी ने किया, जैसे आसिफ चंचलानी ने किया। रणवीर अलाहाबादी, आसिफ चंचलानी जो कुछ भी किया, बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक साइड से कैमरा पकड़ के कह दिया जो कुछ कहना था, और उसमें कहीं ना कहीं माफी मांगी थी, आर रोना नहीं किया था। यहाँ पे रेबल किड जी ने, अपूर्वा जी ने आधे घंटे का वीडियो बनाया, जहाँ पे बकायदा 1 घंटे तो इन्होंने मेकअप करने में ही लगाया होगा, बकायदा माइक लगाया गया है, बकायदा सेटअप बैठाला गया है, बकायदा एसेसरीज पहनी गई और बकायदा स्क्रिप्ट और सारी चीजें माइंड में याद की गई हैं कि क्या क्या मुझे बोलना है, और सारी एक्टिंग करके बताइए कि कहीं भी एक ऐसा पॉइंट निकल जाए यहाँ पे मैं गलत प्रूफ हो जाऊं सारी ब्रेन वॉश ऑडियंस के सामने। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। और ये सब कुछ बकायदा हुआ भी, क्योंकि जैसे ही ये सारी बातें कहना उन्होंने शुरू की तो सबसे ज्यादा रोने कौन लगी? एज एक्सपेक्टेड 14-15 साल की 3rd ग्रेड निव्या, जो अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री और अपने आप को बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट समझती है। इनके हिसाब से फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ पार्टीज करना और सिर्फ घर वालों से लड़ाई करके रहने में ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये 13-14 साल वाली निव्या इनसे एक्साइटेड हो गई, इनसे इम्प्रेस हो गई, थोड़ी बड़ी उम्र की भी हुई, पर उनमें से जो भी हुई वो ज्यादातर वही हुई जो ज्यादातर हुकअप कल्चर को, सिचुएशनशिप वाले रिलेशनशिप्स को और ऐसी सारी चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। मन में बहुत ज्यादा वोकलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट हैं, जो लड़कियों का हक सबसे ज्यादा ऊपर रखती हैं, जो मानती हैं कि लड़कियों के साथ हमेशा अत्याचार होता है, ये मानती हैं कि हम सबसे ज्यादा अलग हैं और हर कोई हमारे पीछे पड़ा है। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। अपूर्वा द रेबल किड की ये सारी स्टोरी की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लगाते हुए उन लड़कियों को ही देखा है जो फालतू की चीजें ही करती हैं, जिनको थोड़ी भी सेंस नहीं और मैच्योरिटी तो दूर दूर तक नहीं है। मैंने एक भी ऐसी लड़की को, मैच्योर लड़की को ये सारी चीजें करते हुए नहीं देखा जहाँ पे इस भद्दी चीज को कोई सपोर्ट कर रहा हो। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है इसके साथ, जो कुछ भी इसने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, इसके साथ जो हुआ है बहुत ज्यादा गलत ही हुआ है। अब देखो हुआ क्या है क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता,
आधे घंटे की वीडियो, वो भी एक लड़की, और वो भी बिना एडिटिंग के फालतू की अगर बकवास करने वाली वीडियो, तो मैं क्या कोई भगवान भी नहीं देख सकता? सही बताओ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस इंसान की बकवास आधा घंटे तक नॉन स्टॉप किस इंसान ने सुन ली होगी, आखिर उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी? या फिर तो वो पहले से पागल होगा, या फिर तो बाद में कहीं आगरा दिखाई देगा।